हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनीत कुमार मौर्य फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PKHD92 में। आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 3.2। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसको सॉल्व करेंगे। कहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ कि समीकरण दिया हुआ है, उसको चेक करना है, उसकी जो तुलना करके ज्ञात करना है कि रेखाएं जो है प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। उसको जानने से पहले, हम क्वेश्चन पे जाने से पहले इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पर बात क्या है कि जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होंगी। और इसका जो बीजगणितीय निरूपण होगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर होंगे, इसका जो रेखाएं होंगी यानी ग्राफीय निरूपण होगा, संपाती रेखाएं होंगी, और इसका जो बीजगणितीय निरूपण होगा वह अनेक हल होंगे यानी इसका कई हल होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा समांतर रेखाएं होंगी और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं का मतलब होता है जो एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। वो कौन सी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। और संपाती रेखाएं का मतलब होता है जो जैसे एक रेखा ये गया है, इसी के ऊपर कोई एक रेखा और चली जाए तो कौन सी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। उसके बाद दिया है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे के समान होते हैं, जिनके बीच की दूरी समान हो और वो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है यानी काटती नहीं है, वो क्या होते हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। जैसे एक रेखा गया है, उसी के समांतर दूसरी रेखाएं जाती हैं, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और दिया है इस तीसरे क्वेश्चन में कि संगत और असंगत। संगत और असंगत किसमें होंगे, जिसका हल होगा वो संगत होते हैं और जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या होते हैं, असंगत होते हैं। देखिए इसका अद्वितीय हल है यानी एक हल है, ये क्या होगा, संगत होगा। और दूसरे पॉइंट में इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, ये भी संगत होगा। और इसका कोई हल नहीं होता है, ये क्या होगा, असंगत होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो इसका पहला समीकरण दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया है इसी का 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसको चेक करना है कि ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं अथवा संपाती। देखिए ये हमारा समीकरण है पहला, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसमें पहले हम A1, B1, C1, A2, B2 और C2 का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद तुलना करेंगे कि ये इसकी कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं अथवा संपाती। पहले देखिए जो x का मान होता है पहले वाले समीकरण में, ये A1 का मान होता है। A1 बराबर कितना दिया है, 5। और जो दूसरे समीकरण में x का मान होता है वो क्या होता है, A2 का मान होता है 7। उसके बाद B1 का मान कितना है, -4। y के बगल वाला क्या होता है, b का मान होता है -4। उसके बाद B2 दूसरे समीकरण में क्या दिया है, 6। उसके बाद C1 का मान क्या है, +8 और C2 का मान कितना है, -9। अब हम जांच करेंगे क्या होता है। देखिए 5/A1/A2 क्या हो जाएगा, 5/7 बराबर, और B1/B2 -4/7
6। यहाँ देखिए पहला ही रूल्स हमारा फॉलो कर गया। कैसे? देखिए क्या है, 5/7 और -4/6 बराबर नहीं है, यानी 5/7 डज नॉट इक्वल टू -4/6। ये हमारा पहला रूल्स फॉलो कर गया। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हमारा पहला ही नियम फॉलो कर गया। देखिए A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 -4/6, यानी पहला पद जो है दूसरे के बराबर नहीं है, अर्थात ये कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। उसके बाद हम दूसरे समीकरण का बात करते हैं कि क्या होगा। इसका दूसरा दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दूसरा दिया है इसका 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसको हम देखते हैं कि ये कौन सी, इसको देखते हैं कौन सी रेखाएं होंगी। देखिए A1/A2 9/18 बराबर B1/B2 3/6, C1/C2 12/24। अब इसको हम देखते हैं इसमें कौन सा नियम फॉलो करता है। तो क्या करते हैं, देखिए ये कट रहा है, 9 दूनी 18 क्या हो गया 1/2 बराबर 3 दूनी 6 क्या हो गया 1/2 हो गया बराबर 12 दूना 24 क्या हो गया 1/2। ये हमारा दूसरा नियम फॉलो कर रहा है। देखिए इसमें तीनों बराबर है, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। हमारा दूसरा नियम क्या था? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये नियम होता है, इसमें इसका ग्राफीय निरूपण क्या था? इसकी रेखाएं कैसी होती थी? समपाती। इसकी रेखाएं कैसे होती थी? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। अब इसका तीसरा समीकरण जो है ये आप लोग सॉल्व करेंगे कि इसका तीसरा समीकरण में क्या होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है अथवा असंगत है। संगत है अथवा असंगत है, हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि जिसका हल होता है वो संगत होते हैं और जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि कौन सा संगत है और असंगत है। इसका पहला समीकरण दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 3x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7। क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर, इसका 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। तो क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। इसमें क्या है? A1 का मान 3 है, A2 का मान 2 है, B1 का मान 2 है, B2 का मान -3 है, और C1 का मान क्या होगा? ये कभी भी अगर इस तरीके से समीकरण दिया हो, इसको क्या करते हैं, C को इस साइड ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस प्लस इस साइड आइए माइनस बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। उसके बाद है 2x माइनस 3y और 7 को इस साइड लेंगे, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। इसके बाद हम इसकी तुलना करते हैं कि संगत है कि असंगत है। देखिए इसमें A1 का मान 3 है और A2 का मान 2 है, B1 का मान 2 है और B2 का मान -3 है, C1 का मान -5 है और C2 का मान -7 है। तो क्या करते हैं, A1/A2 यानी 3/2 बराबर B1/B2 तो 2/-3। देखिए ये क्या है, बराबर नहीं है। इसमें हमारा पहला पॉइंट फॉलो कर रहा है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2।
इस स्थिति में क्या होता था, इसका केवल एक हल होता था और इसमें क्या होता था, ये संगत होते थे। हमने आपको बताया था कि जिसका हल होता है, चाहे उसका अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो, तो क्या होता है, उसमें संगत होते हैं। जिसका कोई हल नहीं होता है, क्या होते हैं, असंगत होते हैं। जिसका हल होता है, अद्वितीय हल होता है, ये क्या होंगे, संगत होंगे। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। कहा है ये संगत है कि असंगत है, इसको हम चेक करेंगे। इसको क्या करते हैं, पहले 75 करके सबका मान देखते हैं। इसमें देखिए 2x - 3y, इस साइड प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 8 बराबर 0। उसके बाद ये हो जाएगा 4x - 6y - 9 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं कि संगत है कि असंगत। a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान -3 और b2 का मान -6, c1 का मान -8 और c2 का मान -9 है। तो a1/a2 यानी 2/4 बराबर b1/b2 -3/-6। चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद क्या होगा, c1/c2 -8/-9 कट जाएगा, 2 दूनी 4, क्या हो गया 1/2 बराबर माइनस से माइनस कट गया और 3 दूनी 6, क्या हो गया 1/2 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया 8/9 ही रहेगा, क्योंकि 8 और 9 नहीं कटेंगे। यानी इसमें हमारा तीसरा नियम फॉलो कर रहा है कि तीसरा नियम क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें हमें तीसरा रूल फॉलो कर रहा है। ये क्या है, इसका कोई हल नहीं होता था, अर्थात ये क्या होंगे, असंगत होंगे। क्या होगा, असंगत होगा। हम इसका 2 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। बाकी जो इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें जो अदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे कि क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। संगत है कि असंगत है, इसको हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। तो अगर संगत है तो क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहला क्वेश्चन दिया है x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 2y बराबर 10। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है x - y बराबर 8 और इसका दूसरा समीकरण 3x - 3y बराबर 16। इसका पहला क्वेश्चन दिया है x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण इसी में दिया है 2x + 2y बराबर 10। इसको क्या करते हैं, पहले हम पंचांतर करेंगे। क्या होगा, x + y प्लस है, इस साइड आइए माइनस हो जाएगा, -5 बराबर 0। और क्या होगा, दूसरा समीकरण 2x - 2y और -10 बराबर 0। 2x - 2y और प्लस है, इस साइड आइए -10 बराबर 0। अब इसकी हम तुलना करेंगे। देखिए x है, इसका गुणांक अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या हो, एक माना। नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। क्या करते हैं, x + y 5 को 75 करेंगे, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0 और ये हो जाएगा 2x + 2y और 10 है, इस साइड आए क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तुलना करते हैं। x के स्थान पे x का गुणांक कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। क्या हो जाएगा, a1/a2 यानी 1/2 बराबर b1/b2, b1 का मान 1 और b2 का मान 2 बराबर c1/c2 क्या हो जाएगा, -5/-10। अब इसको हम देखते हैं। देखिए 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों तो बराबर है। अब तीसरा देखते हैं कि देखिए -5/-10 है, 5 दूनी 10 और माइनस से माइनस खत्म,
माइनस से माइनस चला गया। अब क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये भी कितना हो गया 1/2। इस स्थिति में इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होता था, अनेक हल होते थे, अनेक हल होते हैं, यानी इसका जब हल है 1/2 बराबर 1/2 बराबर -5/10 था, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कट गया। उसके बाद 1/2 बराबर 1/2 और 5 दूनी 10, ये जब कट गया 1/2 हो गया, माइनस से माइनस चला गया। इसमें क्या होता थे, अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो क्या होगा, जब हल होते हैं तो क्या होते हैं, संगत होते हैं। क्या होते हैं, संगत होते हैं। इसका क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है। कहा है जो संगत होंगे उसका क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है। ग्राफीय निरूपण हम आपको प्रश्नावली 3.1 में करा चुके हैं, प्रश्नावली 3.1 में करा चुके हैं। आप वहीं से इसका ग्राफीय निरूपण उसी के हिसाब से कर लेंगे। जो भी नहीं देखे हैं हमारे वीडियो को 3.1 का देख लीजिए, उसमें ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से किया गया है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। A1/A2, A1 का मान कितना है 1/2 बराबर A1/A2 1/3, 1/3 बराबर B1/B2 -1/-3 बराबर C1/C2। तो क्या होगा, 8 हिस्सा प्लस है, इधर आएगा माइनस, यानी C1 का मान कितना है -8 और C2 का मान -16। देखिए क्या होगा, 1/3 बराबर माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा 1/3, ये दोनों तो बराबर हो गए। अब आगे देखते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16 बराबर 1/2। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन बराबर C1/C2 नहीं है, यानी 1/3 बराबर 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। यही आपका नियम फॉलो कर रहा है। इसमें क्या होते थे, इसका कोई हल नहीं होता था। जब कोई हल नहीं है तो क्या होंगे, असंगत हैं, असंगत है। इसका हमें ग्राफीय निरूपण नहीं करना है। इसके बाद इसमें जो अगला आगे क्वेश्चन है इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। कहा है एक आयताकार बाग है, क्या है, आयताकार बाग है जिसमें कहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मानते हैं कि माना लंबाई, क्या माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई क्या होगा, कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माना लंबाई x और चौड़ाई y। कहा है लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हम मान लिए लंबाई x है और चौड़ाई y है, और कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो क्या करेंगे, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई बराबर चौड़ाई लिख लिए हैं। कहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, प्लस इसमें किसमें होगा, चौड़ाई में, कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अब लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4, और लंबाई क्या माने हैं, x माने हैं, बराबर चौड़ाई कितना माने हैं, y माने हैं, और प्लस 4। सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया मेरा पहला समीकरण। उसके बाद कहा है कि का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर, और का इसकी विमाएं परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप बराबर, फार्मूला होता है आयत का अर्ध परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस B,
दो कोष्टक में L प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना 36 मीटर बराबर दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई हमने माना है कितना x प्लस और चौड़ाई कितना y। आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 और दो कोष्टक में L प्लस बी, L का मान माने हैं x और y का चौड़ाई का मान माने हैं b। इसको सॉल्व करते हैं 36 बराबर 2x प्लस 2y, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 36। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। इसमें देखिए दो कॉमन है सब में, क्या करते हैं दो कॉमन कर लेते हैं, 2x प्लस 2 कॉमन कर लिए y बराबर 36। दो इस इधर गुणा करो इधर भाग के रूप में हो जाएगा, तो जाए x प्लस वाई बराबर 36/2 कट जाए कितना आएगा 18। तो समीकरण क्या बना x प्लस वाई बराबर 18। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। क्या हो गया दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण को हल करते हैं। पहला समीकरण हमारा यहाँ है x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 18। x प्लस वाई बराबर 18। पहला समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर 4। देखिए प्लस माइनस है, इससे जोड़ देते हैं तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, x 2x बराबर 18 और 4 22। x बराबर कितना आ गया 22/2 कट जाएगा कितना आएगा 11। x बराबर 11 आ गया। उसके बाद हमें x का मान इसी को उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में। ये मान लीजिए हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 4। x का मान कितना निकला है 11 और माइनस y बराबर 4। हमें y का मान निकालना है, y इधर ही रखते हैं, माइनस वाई बराबर 4 उस साइड जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए 4 इधर प्लस है, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 11। देखिए माइनस वाई बराबर ये घटेगा तो क्या आ जाएगा -7, क्योंकि उल्टा घटेगा, चिन्ह माइनस बड़ा है तो क्या हो जाएगा 11 में 4 घटेगा 7 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा। माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आ गया 7। वाई बराबर कितना आ गया 7 आ गया। देखिए x का मान कितना आया 11 और y का मान कितना आया 7। देखिए लंबाई कितना आया 11 और चौड़ाई 7 कहा था, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है क्योंकि ये 7 मीटर है और चौड़ाई लंबाई कितना आया है 11 मीटर।